बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पेपर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज हम यूनिट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन जो है ये आपने तैयार कर लेनी है। ये बहुत सारे बोर्ड्स में रिपीट हुई है, सरगोदा बोर्ड में, रावलपिंडी बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में। उसके अलावा एक्सरसाइज 3.1 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। इस चैप्टर से आपको शॉर्ट में 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी इसमें एक क्वेश्चन आता है, तो वो आगे मैं आपको बताती हूँ किस एक्सरसाइज से आएगा। अभी एक्सरसाइज 3.1 आपकी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये सब क्वेश्चंस बारी बारी रिपीट होते गए हैं हर बोर्ड में। इसी तरह ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपने लॉगरिथम की ये डेफिनेशन करनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.2 के ये सब पार्ट तो मैंने पेपर में नहीं लिखे, मगर 5 का ये दोनों पार्ट और 6 के ये तमाम पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह इसी जैसे क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज 3.3 से पहले ये कुछ लॉज दिए हुए हैं, ये आपको पेपर में आ चुके हैं। मुल्तान बोर्ड में 2018, रावलपिंडी 2019 में ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन सरगोदा बोर्ड में 2016 में आया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपने छोड़ना नहीं है। और नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का कि ये तमाम क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, ये भी इन सब में से आपको बारी बारी क्वेश्चंस आ चुके हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको मेथड भी इनका हम सीख लेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हुआ है और ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये एक्सरसाइज आपकी, इसमें से ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ चुका है पेपर में, और बाकी सारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये लाहौर बोर्ड में 2018 के पेपर में आया है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, इनमें से ये जो क्वेश्चन है ये सरगोदा बोर्ड में 2016 में, मुल्तान में 2019, रावलपिंडी बोर्ड में 2018 और फैसलाबाद बोर्ड में 2019 में आ चुका है। इसी तरह ये गुजरांवाला और भावलपुर बोर्ड में रिपीट हुआ है, ये लाहौर बोर्ड में आया है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इनको भी नहीं छोड़ना है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, आपने उनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नंबर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, a 10 raised to power n, जहाँ पर a जो है वो लेस दैन 10 होता है एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1, और n जो है वो कोई भी इंटीजर होता है। इंटीजर मीन पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो जब इस फॉर्म में नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ कहते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं 5700। सबसे पहला स्टेप ये आपने करना है, आप जितने भी ज़ीरोज़ हैं आपके पास उनको आप 10 की पावर में लिख लें और बाकी नंबर वैसे ही लिख लें। जैसे 57 मैं अलग कर रही हूँ और 10 की पावर में मैं 2 लिखूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 ज़ीरोज़ थे। ठीक है, तो अब मैंने ये लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ये देखना है पॉइंट कहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर इस नंबर में कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर कंसीडर करें नंबर के एंड पर। देखें ऐसे 57.0 भी अगर मैं लिखूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने पॉइंट यहाँ कंसीडर किया है और अब मैंने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। यानी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ पर कन्वर्ट होना पड़ा है। इट मीन्स जब भी आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आप उसमें पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर 10 raised to power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी आप इस तरफ मूव करेंगे आपने 10 raised to power 1 को साथ में मल्टीप्लाई करना है। 5.7 इन पावर्स को बेसिस सेम है, हम इनको ऐड कर देते हैं 2 + 1, तो 5.7 एक्सपोनेंट पावर 3 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप यकीनन एक और मेथड से भी करते हैं, थोड़ा शॉर्ट मेथड है, आपने फिज़िक्स में सीखा होगा। आप उसमें क्या करते हैं, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं आप उनको काउंट करके पॉइंट लगाकर पावर में लिख देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करूँ 1, 2 और 3, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ मैं लिखूँगी 5.7 एक्सपोनेंट पावर 3 थे, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अगर हमें इस तरफ मूव करना है तो फिर हम नेगेटिव पावर में लिखेंगे। ये भी ठीक है, मगर
इस तरह आपने एक ही स्टेप में ये काम कर दिया है, मगर मैथ्स में आपको बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत होती है। आपने अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन करना है तो आप उसे इस तरह से नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप इसे इस तरह मत कीजिए, जिस तरह पहले आपको करवाया है वैसे करें। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। 0.00643, जिस क्वेश्चन में पहले से ही पॉइंट लगा हुआ हो उसको आपने कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप ये है, आप पहले उसका पॉइंट ख़त्म करें। तो जब हम पॉइंट ख़त्म करते हैं उसके बाद जितने डिजिट्स हों उतने ही हम नीचे उतने ही ज़ीरो से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें मैं क्या लिखूँगी 6, बाकी आपके डिजिट्स उसी तरह आ जाएंगे। जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो मैं ऊपर लिखूँगी, नीचे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं तो 5 ज़ीरोज़ लगाऊँगी 5। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, यानी ये नीचे हैं 10⁵ है ये, अगर मैं इसे ऊपर लेकर आऊँगी तो इसकी पावर यकीनन चेंज हो जाएगी, वो बन जाएगी 10⁻⁻5। अब हमें पॉइंट लगाना है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ कंसीडर करूँ पॉइंट, अभी इस टाइम पॉइंट है और मैंने यहाँ लगाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो इसमें 2 नंबर्स हैं। इट मीन्स मुझे पॉइंट लगाने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पावर्स बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6.43 एक्सपोनेंट पावर 2 - 5 विच इज़ इक्वल टू 6.43 एक्सपोनेंट पावर -3। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। राइट इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आपको साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपने उसको ऑर्डिनरी यानी सिंपल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जिसमें कोई 10⁻⁴ ना हो। इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने इस 10 की पावर को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करेंगे देखें, ख़त्म करने से अगर मैं नेगेटिव पावर है इसे नीचे ले जाऊँ तो ये पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 2 3 4, जितनी पावर है उतने ज़ीरोज़ लगा दिए। तो अब देखिए ज़रा, इसका नेगेटिव पावर थी, तो हम नेगेटिव जब भी पावर हो तो हम राइट टू लेफ़्ट साइड की तरफ आते हैं, और अगर पॉजिटिव पावर हो तो हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं। तो अभी हमें अगर इस क्वेश्चन को पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले आप 6 को यहाँ पर लिखें, जो भी आपका नॉन ज़ीरो नंबर है उसे यहाँ लिखें। उसके बाद आपने इस तरफ को मूव करना है। यहाँ पर ज़ीरोज़ 4 हैं, तो हमें इधर 4 ज़ीरोज़ लगाकर अब हमें चेक करना है पॉइंट कहाँ आएगा। तो देखें, अब हमें इस तरफ से इस तरफ मूव करना है, तो 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन देख लें। 7.865 एक्सपोनेंट पावर 8। सबसे पहले हम इसकी पावर अगर ख़त्म कर दें, पावर अगर आप ना भी अभी ख़त्म करें उससे पहले देखें ये पॉइंट अगर मैं ख़त्म कर दूं, पॉइंट जब ख़त्म होता है तो जितने डिजिट्स पॉइंट के बाद हों उतने नीचे लग जाते हैं ज़ीरोज़। तो ये 3 ज़ीरोज़ नीचे लग गए। मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरह से 7.865 10⁻3, क्योंकि ये 3 ज़ीरोज़ हैं। अब मैं इस 10⁻3 को ऊपर ले आती हूँ। पॉइंट ख़त्म हो गया। 7.865 एक्सपोनेंट पावर -3 और एक्सपोनेंट पावर 8। नीचे पॉजिटिव थी पावर, ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। तो बेसिस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। -3 + 8 इज़ +5। जी, यहाँ तक हमारा आ गया क्वेश्चन। 7.865 एक्सपोनेंट पावर 5 है, इसको ख़त्म कर दें। 7.865 एक्सपोनेंट पावर 5 को ख़त्म करेंगे, जितनी पावर है उतने ज़ीरोज़ लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करवा रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है log 2x = 5। बेस इसकी 2 है। आप इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले बेस जो है वो आप यहाँ लिखते हैं, उसके बाद 5 जो है जो इक्वल के इस तरफ है वो इसकी पावर में आ जाएगा, = x जो है ये इस तरफ आ जाता है। तो अब 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो होता है 32। तो x = 32 आपका आंसर है। इसी तरह ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेस जो है वो यहाँ आएगी, पावर में आपके पास इक्वल के बाद जो वैल्यू थी वो ऊपर चली जाएगी, और 8 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अब देखें 64 पावर में आ गया, x/2 = 8। अब 64 8 का स्क्वायर को 64 ही कहते हैं। तो अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 × x/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा।
तो 8 पावर x इज़ इक्वल टू 8 पावर, जब पावर में कुछ भी नहीं है तो हम वहाँ 1 सपोज करते हैं। तो अब कंपेयर करने से ये हमें पता चल रहा है अगर बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स इक्वल होंगी। x इज़ इक्वल टू 1 कंपेयर करने से ही हम बता सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपने सम और डिफरेंस में लिखना है, और थर्ड क्वेश्चन भी इसका इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने सम और डिफरेंस में दिया हुआ है, आपने उसे सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। इस पे इन दोनों क्वेश्चंस पे आपके पास लॉज जो गिवन है वो अप्लाई होंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? लॉग ए एन इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एन ओवर लॉग ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम इसे करेंगे। तो यहाँ log 2 बेस 3 में दिया हुआ है, तो हम उसको स्प्लिट किस तरह करेंगे? log 2 ऊपर आएगा और नीचे डिवाइड में log 3 चला जाएगा। सोल्यूशन लिख के इसको करेंगे। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आपने इस प्रॉपर्टी का हवाला भी देना है। log 2 ओवर log 3 इज़ इक्वल मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, तो 81 ओवर log 2। तो यहाँ पर log 2 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास रह जाएगा log 81 ओवर log 3। अब हम ऐसे ही इनकी कटिंग नहीं कर सकते हैं जब तक हम इसको 3 में कन्वर्ट ना कर दें। तो ये 3 पावर 4 होती है log 81, तो मैं log 81 को 3 पावर 4 लिखूँगी ओवर log 3। तो अब यहाँ पर भी लॉ लगेगा, जो पावर वाला लॉ है उसमें पावर में जो भी नंबर होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। तो ये बन जाएगा 4 log 3 ओवर log 3। तो अब log 3 से कैंसिल हो जाएगा और 4 आंसर आएगा। आप इसको यहाँ पर कभी भी कटिंग ना करें, बट स्टूडेंट्स ये बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आपने पहले इसको पावर में चेंज करना है, उसके बाद उस पर लॉ लगाना है और फिर उसका आंसर निकालना है। इस एक्सरसाइज का 5th पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज के भी जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हैं वो आप ज़रूर करें, वो भी पेपर में आने के चांस होते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको इतने ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर आपको मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करने हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।